नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट में जीएस के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चूँकि आजकल ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम में कोई अंतर नहीं है, यानी कहने के लिए कहा जाता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, यानी ये समझिए कि पेपर आउट कराने वाला क्वेश्चन है जो 50 हैं। तो चलिए इसमें बिना देरी किए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक तत्व x की परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 15 और 31 है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही होगा। तो जैसे ये सही होगा कि ये सही होगा, इस तरह से। तो देखिए परमाणु क्रमांक जो बताता है, ठीक, वो बताता है प्रोटॉनों की संख्या, आ रहा समझ में। और वहीं पे अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या बताता है कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो चूंकि किसी परमाणु के नाभिक में, यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ रहा समझिए। देखिए यहाँ पे अभी हम बताए हैं परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना प्रोटॉनों की संख्या बताता है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या देखिए कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। ठीक, अभी बताए हैं कि जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए दोनों हो गया, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, द्रव्यमान संख्या बताए हैं कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस यानी योग न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो इस तरह से हम देखें तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजनयिक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लॉज कहा गया था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, सुब्रमण्यम स्वामी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले पोर्शन देख सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी पोर्शन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यिकीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा, जेकब स्चवेपे, वो सही होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या में भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा गतिरोधकों के बारे में सुझाया नहीं गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पीला रंग, यानी बी ऑप्शन इसका नहीं सुझाया गया था। तो यही सही हो जाएगा, और जो भी ए और सी डी है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, रास लानूफ, वो सही होगा, यानी ये हिस्सा नहीं है यूएई का। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है। तो वो है बेलारूस। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही होगा, बेलारूस नहीं है और सब हैं। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम निम्न में से क्या था। तो बचपन का नाम कहें तो वो है महेश दास, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टेनियर को किसके लिए याद किया जाता है। तो वो है आपका डी ऑप्शन, खून में रिसस कारक की पहचान जिनसे रक्त आदान सक्षम हुआ। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण और वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्वेश्चन ऊपर है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा, अभी हम पढ़ रहे थे, पर्यावरण और वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, वो सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है। तो किसका है, लक्षद्वीप का, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि पर हस्ताक्षरकर्ताओं में कौन कौन शामिल है। तो ये है शेख हसीना और एच डी देवगौड़ा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा।
नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका ने किस वर्ष में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ जुड़कर ब्रिक्स बनाया था? तो ऑप्शन जो दिया इसका सही है 2010, बी ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट है, नवंबर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में, ये करंट अफेयर का है, ठीक है, लेकिन ये 2016 में पूछा गया था, तो इसको छोड़िए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो कौन सा है इसमें आपका? ये एक्टिनियम, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता स्वेतलाना एलेक्सीविच द्वारा लिखित उपन्यास सेकंड हैंड टाइम किस बारे में है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, पोस्ट कम्युनिस्ट रूस के लोगों के अफसाने, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जॉन मैनुअल सेंटास कौन है? तो वो हैं आपके कोलंबिया के राष्ट्रपति। ये भी करेंट अफेयर है लेकिन ये ओल्ड है, ठीक है, तो इसको भी आप देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मार्लोन जेम्स किस कारण से प्रसिद्ध हुए? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, बी, साहित्य हेतु मैन बुकर पुरस्कार हेतु। ये भी करेंट अफेयर के हैं। तो करेंट अफेयर का हमने प्रैक्टिस सेट करा दिया है 2 पार्ट में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये सब चीज़ें वहीं से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसको ना देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्राम सभा जो कि पंचायती राज प्रणाली की नींव है, इस निकाय में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति, वही सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का निम्न में से किसके साथ संबंध है? तो ये हट चुका है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे के प्रावधान के साथ ये समाप्त हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट है, यू बोट्स क्या है? तो ये क्या है? 2 विश्व युद्धों के दौरान प्रयोग की गई जर्मन मिलिट्री की पनडुब्बियाँ, ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के मध्य में दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित बंगाली नाटक नील दर्पण निम्न में से किसके बारे में है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो नील विद्रोह है। ठीक, नेक्स्ट है, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक के किस विषय के तहत आते हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, मात्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखेंगे, ये ऑप्शन कह रहा है यह दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का विभिन्न क्षेत्रों में संवर्धित सहयोग हेतु एक समूह है, तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपिको आंदोलन जिसने चिपको आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की निम्न में से कौन से भारतीय राज्य के जंगलों में चला था? कर्नाटक के जंगलों में चला था, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, पूना संधि के बारे में निम्न विकल्पों में क्या सही है? तो इनमें जो सही है वही बताना है। तो इनमें देखिए जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर हिंदू संयुक्त निर्वाचक वर्ग कायम रखें और वंचित वर्गों को आरक्षित सीट दे, यही है, इसी से पूछा गया था। यह भी ये क्वेश्चन पीईटी के एग्जाम में 2022 का जो हुआ था उसमें पूछ दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, मद्रास विश्वविद्यालय के साथ साथ बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी? तो उसका जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा होगा? ये ऑप्शन इसका सही होगा, वुडज डिस्पैच। ठीक है, पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल लगने के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका जो देख लीजिए ये क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, अनुच्छेद 20 और 21 अपराधों को की दोष सिद्धि के बारे में सुरक्षा और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है, निम्न में से कौन से स्रोत से इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, भारत सरकार का अधिनियम 1935 वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है,
ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया? तो वो किए हैं अविंद्रनाथ टैगोर। ये ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट है काल्पनिक बंगाली निजी अन्वेषक फेलुदा का सृजन किस के द्वारा किया था, किसने किया था? तो वो है सत्यजीत रे, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में निधन हुए यूसुफ हेराकल एक थे, तो कौन थे? कलाकार थे, लेकिन ये करंट अफेयर ओल्ड हो जाएगा, मतलब 2016 का है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है तापी एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जिसे एशियन विकास बैंक द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हिमालय के वह पश्चिमी शरण स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदानों में प्रवाहित होती है को किस नाम से जाना जाता है? तो नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 1946 का रॉयल भारतीय सेना का विद्रोह HMIS तलवार से आरंभ हुआ था। यह प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ की स्थापना किसने की थी? तो की थी सर सैयद अहमद खान ने। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? तो वो है तमिलनाडु के तट के नज़दीक। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था? तो अकबर द्वारा चलाया गया था। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो हाल ही में व्यापक चर्चा का विषय रही है का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो राजद्रोह के साथ है, यानी बी ऑप्शन। ठीक, ये उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन फिलहाल इसको जानना जरूरी है। उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है आधार बिल 2016 को लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया था? तो एक धन बिल के रूप में किया गया था, यानी इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखते हैं। नेक्स्ट है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान किसी दिन विशेष को पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। स्वतंत्र भारत में उसी तारीख को निम्न में से किसे मनाने के लिए चुना गया था? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौधा बांध परियोजना स्थित है? तो हमीरपुर में है। ठीक। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है बहराइच का। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, सोनभद्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? तो रासलीला। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के खाली स्थान है मतलब किस जिले में अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, सारनाथ। ठीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 9%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है नवाबगंज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? तो कालपी में, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है कानपुर में। ठीक, तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन हो गए। अब सेकंड जो होगा वो 2 बजे आएगा, उसमें हिंदी के और इंग्लिश के कुल 50 से 75 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।
जाने से पहले इन सब प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।